बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है वो कम्बिनेशनल लॉजिक एनालिसिस के बारे में है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और इजी सा टॉपिक है। जो लास्ट टाइम आपने आपको याद हो कि हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा है, दैट चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हमने बुलियन अलजबरा मैंने कहा आपने बुलियन एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई किया था बाय यूजिंग बुलियन अलजबरा। फिर हमने एसओपी और पीएस, सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन और प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन को पढ़ा। फिर इनकी मेथोडोलॉजी के मैप के जरिए हमने इसको मिनिमाइज किया। तो ये दो मेथड, बेसिक मेथड हमने पढ़े कि बुलियन एक्सप्रेशन को आप एक बुलियन अलजबरे के जरिए आप इसको सिंपलीफाई कर पाएंगे, और दूसरा मेथड जो हमने डिस्कस किया वो हमने यूजिंग के मैप किया। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे अंदाज से वो चीज़ें, लास्ट टॉपिक जो है वो आपको आ चुके होंगे। आज जो है हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं। बहुत इजी पॉइंट है कि आपने जो एक्सप्रेशन को मिनिमाइज किया, जो आपका आउटपुट रिजल्ट निकला, अब उसको आपने सर्किट में इम्प्लीमेंट कैसे करना है, मीनिंग उसको डिज़ाइन कैसे करना है, उसका सर्किट कैसे बनेगा, कैसे डिज़ाइन करेंगे, उसको हम आज लर्न करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। इससे पहले इसके कुछ बेसिक रूट हैं। जैसे आप इसमें अगर आप देखें कि फर्स्ट पॉइंट है बेसिक कॉम्बिनेशन लॉजिक गेट सर्किट। मेरे को कुछ बेसिक है, जैसे बेसिक लॉजिक गेट्स की जब बात करते हैं, इसमें बेसिक लॉजिक गेट कौन कौन से होते हैं। एक तो आपका, अगर आप बेसिक इन्वर्टर कह लें, ठीक है, ये बेसिक है, ठीक है, इन्वर्टर हो गया। और दूसरा आपका बेसिक एंड गेट हो जाएगा, ठीक है, और गेट हो गया। ये बेसिक गेट है। इसके बाद नेट, नॉर, इससे ही आगे बनते हैं। तो ये अगर देखा जाए तो ये बेसिक, ये तीन जो है ना, इन्वर्टर, एंड और ये तीन बेसिक गेट्स हैं। अब इन गेट्स को यूटिलाइज करके आप डिफरेंट गेट्स डिजाइन करते हैं। जैसे नॉर, नैंड गेट जो बनता है वो एंड से बनता है, नॉर जो बनता है वो नॉर से, और जो नॉर बनता है जो और से बनता है। अगर एक्सक्लूसिव आर बनता है, एक्सक्लूसिव नॉट बनता है, एंड बनता है, जो भी है, वो इन गेट्स को बेस यही तीन गेट है। तो आज जो हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, आपको याद है कि हमने लास्ट टाइम एसओपी जो पढ़ी थी। सपोज आपके पास कोई भी एसओपी है, एसओपी की मैं जनरल छोटी सी एग्जांपल लेता हूं। आपके पास कोई भी एसओपी एक्सप्रेशन है, ए बी प्लस सी डी, ठीक है। अब कोई भी एसओपी है, उसकी ये आउटपुट है, ठीक है। अब एसओपी एसओपी क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ सम। हम इधर अब ये चीजें डिस्कस नहीं कर रहे कि ये स्टैंडर्ड में है या नहीं है। आप कॉमनली आपको पता है कि जब आप किसी एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करेंगे तो वो स्टैंडर्ड में तो नहीं होगी, तो वो सिंपलीफाई करके उसको किसी ना किसी फॉर्म में लेके आएंगे। तो आपके पास जो एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट होगी, अब उसका सर्किट कैसे बनाना है, उसकी सर्किट कैसे डिजाइन करना है। क्योंकि अब जो फर्स्ट लॉजिक है, वो लॉजिक जो है वो एंड और की लॉजिक है। अब आप देखें कि जब एंड और की लॉजिक हम बात करते हैं, तो एंड और की लॉजिक जो है वो आपको पता है कि इसका जो सर्किट, ये जो नीचे सर्किट बना हुआ है, इसमें एंड और लॉजिक क्या होती है, ए बी ये एंड है, और सी डी। तो जो एसओपी है, एसओपी जो है वो एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ एंड और लॉजिक होती है। ये भी उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट जो एक्सप्रेशन होती है, वो एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ एंड और की लॉजिक होती है। तो इसको आपने उम्मीद है कि अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब क्वेश्चन ये है कि इस एंड और की लॉजिक को आप इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। बहुत इजी बात है, इसको मैं इंप्लीमेंट करके बताता हूँ। सपोज आपका यही सर्किट है, सपोज ए बी और सी डी, ये आपका सर्किट है। कहा जाता है कि ये आपकी आउटपुट है, और कहा जाता है कि इसको इंप्लीमेंट करें, इनकी इसका सर्किट डिजाइन करें। तो सिंपली डिजाइन करने का तरीकाकार क्या है कि आप ये दोनों एंड गेट हैं, और इन दोनों का क्या है, और गेट है, ठीक है। अब आपकी ये आपका ए है, ठीक है, ये आपका बी है, ठीक है। इनका दोनों का क्या होगा, ये एंड गेट हो गया। फिर ये आपकी सी हो जाएगा, और ये आपका डी होगा, और ये भी आपका एंड गेट हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का एंड गेट क्या होगा, आगे और लगेगा, ठीक है। इसको और में करते हैं। और गेट की नोटेशन ये है, अब ये ए और बी का प्रोडक्ट है, ये सी, सॉरी इधर डी है, सी और डी का प्रोडक्ट है। तो अब इसका आगे क्या होगा, ए बी और सी। सो सिंपल। तो ये आपने क्या कर लिया, सर्किट को इंप्लीमेंट कर लिया।
सर्किट को डिजाइन कर लिया, तो दैट इज कॉल्ड द एंड और लॉजिक। क्या इसमें एंड और लॉजिक क्या मीन, ये एंड गेट है, ठीक है, ये भी एंड है, ठीक है, और ये क्या है, और गेट है। तो आपने एंड और लॉजिक को यूज करके ये सर्किट को डिजाइन कर लिया। तो होप कि आपको समझ आ गई होगी। ये इसमें यही चीज बयान की गई है, और ये इसका सिंबॉलिक डायग्राम है। तो ये एंड सिंबल, ये और जो भी है, ये एक स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं, ये आंसी इसके एक स्टैंडर्ड रूट बनाए हुए हैं, आप इसको रिव्यू कर लीजिएगा। अच्छा, अब आगे इसकी ट्रुथ टेबल के लिहाज से डिस्कस करते हैं कि आगे इसकी आउटपुट क्या होगी। देखिए, अब अभी हमने जो बात की है एंड और लॉजिक की, देखिए इसमें 4 बिट्स हैं, 1 A B C and D। अब 4 बिट को बयान करना है तो आपको बयान सबसे पहले 00 से स्टार्ट होता है। तो ये सबसे पहले 00 मीन के फर्स्ट 0 0 0 0, फिर 0 0 1, फिर 0 1 0। कैसे करनी है, मैंने आपको कहा था कि जो नेक्स्ट स्टेट लेनी है, प्रीवियस स्टेट में 1 ऐड करते जाएं। प्रीवियस स्टेट में 1 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट स्टेट ऑटोमेटिकली निकलती आएगी। उसके बाद ए बी का एंड मीन के ए और बी का एंड लेंगे, तो ये आप निकाल सकते हैं। एंड गेट की डेफिनेशन क्या है, अगर एंड गेट लिखते हैं तो एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट में 0 आ जाएगी। आउटपुट हाई उस वक्त होगी जब तमाम हाई होंगे, देखे ना, ये भी हाई, ये भी हाई, ये उस वक्त आउटपुट आपकी हाई है, ये देखें। बाकी सूरतों में, तमाम सूरतों में आउटपुट क्या, लो है। इस तरह CD में भी आपने आउटपुट ले ली, उसके बाद इनका एंड और हो गया, लेकिन इन दोनों का क्या होगा, ये और जिसके x कहा गया, ये आपकी क्या होगी, x जो था वो क्या था, AB और CD। तो ये दोनों, ये क्या और गेट है। तो और गेट के लिहाज से और गेट में था कि एक भी 1 होगी तो हाई आएगी। देखिए इन दोनों में ये 1 है तो हाई आ गया, इधर भी 1 है तो हाई, जिधर एक भी 1 आई तो हाई, जहां एक भी 1 आई तो आउटपुट में हाई आएगा, अदरवाइज 0। तो ये एक सिंपल इसका टेबल आपने ड्रा कर लिया। तो ये उधर इम्प्लीमेंटेशन की, इधर आपने क्या इसका बना लिया टेबल, दैट इज कॉल्ड द एंड और लॉजिक सर्किट एंड टेबल। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, आगे इसकी डिस्क्रिप्शन होगी। ये जस्ट एक एग्जांपल है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब इसकी रियल इम्प्लीमेंटेशन क्या है, आप सोच सकते हैं कि ये कहाँ इम्प्लीमेंट होगा, कहाँ है। तो ये देखिए, एक उसने एग्जांपल दिया है कि कह रहा है कि सपोज आपके पास 3 कंटेनर हैं, इनमें कोई केमिकल्स हैं A B और C D। अब आप आपको इंडस्ट्री कहती है कि ऐसा सर्किट डिजाइन करें कि जब कंटेनर जब क्लोज टू एंड हो ना, तो आपका इधर जो इंडिकेटर लाइट हो, कोई लाइट हो या अलार्म हो, वो बजना शुरू हो जाए। तो आपने सर्किट डिजाइन किया ये वाला कि गेट 3 गेट 2 इसमें A B C D इसको इनपुट दे दिया, और जब इसके साथ इलेक्ट्रिकली कॉन्टेक्ट कर दिया सर्किट। अब देखें कब, अब इनमें से जो इसकी इनपुट आई है, ये एंड गेट है। एंड गेट की कंडीशन क्या है कि जब दोनों हाई होंगी तो हाई हो जाएगी। देखिए इन दोनों में से एक भी हमने ऐसे सेट किया इलेक्ट्रॉनिकली, एक भी कंटेनर एम्प्टी होगा तो इधर 1 1 आ जाएगी। फर्ज किया B और C एम्प्टी हुआ, B और C इनपुट किसकी है, आप देखिए कि B और C, ये देखिए C इधर है, C और B, ये आपका B और C है, तो ये C है और ये B है। जब ये दोनों हाई होंगी तो आउटपुट में हाई आ जाएगी, तो जब आउटपुट में हाई आएगी तो इधर भी हाई आ जाएगी, तो अलार्म क्या होगा, ग्लो करना शुरू हो जाएगा, बजना शुरू हो जाएगा। इसी तरह कोई भी इसमें से कोई भी गेट, 2 सिलेंडर, 2 कंटेनर जो है केमिकल कंटेनर, जब एम्प्टी होंगे तो ये अलार्म जो है हाई शो करेगा। आगे जो आपके LED लगा होगा या जो भी होगा, वो क्या होगा, अलार्म करना शुरू कर देगा, साउंड करना शुरू कर देगा या ये ग्लो करना शुरू कर देगा, जिससे पता चल जाएगा कि ये आपका सर्किट जो है, ये सिस्टम जो है आपका, ये बॉक्सेस सिलेंडर जो है क्लोज टू एम्प्टी है। ये इस तरह इसमें आप डिजाइन कर सकते हैं। इसमें रिलेटेड प्रॉब्लम भी देख लें, राइट दी SOP एक्सप्रेशन फॉर, इसके लिए SOP एक्सप्रेशन भी आप लिख सकते हैं, इजी है। ये आपके ऊपर छोड़ता हूं आप कैसे लिखते हैं, ये आपके लिए टास्क है, ये आप खुद कीजिएगा। आगे सेकंड है एंड और इन्वर्टर लॉजिक गेट। अब क्या किया, एंड और इन्वर्टर लॉजिक गेट मीन के अब जो एंड और गेट बनाया उसके आगे इन्वर्टर लगा दिया आपने, उसके आगे क्या लगा दिया, ये थी ना अभी एक्सप्रेशन A B और C D, उसके ऊपर एंड इन्वर्जन आ गई।
इसके आगे इन्वर्टर लगाएंगे तो लॉजिक गेट इन्वर्ट मिल गया। अगर आप फर्ज किया आप हाई आ रहा है आउटपुट में, फर्ज किया आपने चाहते हैं कि आपका अलार्म उस वक्त बजे जब एक्टिव लो हो, यानी कि जब 0 आए तो अलार्म बजे, 1 आए तो अलार्म ना बजे। तो जैसे ही वो 0 आएगा तो ये होगा 0, क्या होगा 0 का, अगर फर्ज किया पहले 1 आ रहा था, इसको 0 में चेंज करना तो इसके सामने क्या होगा, इन्वर्टर यूज कर देंगे। जैसे ही आप देखें, अब इसको मैं बनाता नहीं हूँ, आप इसमें इसी देख लें, ये एंड ऐसे ही, ये भी वैसे ही सेम है। आगे जस्ट एक इन्वर्टर लगा दिया, तो अब वो क्या करेगा, आपको एक्टिव लो कर देगा सर्किट को, मीनिंग उसको नेगेशन शो कर दी। ठीक है, ये भी इसमें हो गया। ये आप उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। तो ये बहुत इजी पॉइंट है, ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। आगे इसकी एग्जांपल आप खुद इसको रिव्यू कर लीजिएगा कि ये कैसे, ये देख लो लेवल इंडिकेटर बन जाएगा। ये क्या बनेगा, ये ऊपर जो हमने पढ़ा है ये भी, इसको भी डिपेंड करता है कि लो लेवल इंडिकेटर है या हाई लेवल है। आगे आउटपुट पर आप क्या ले रहे हैं, यानी कि आप सिस्टम को क्या बता रहे हैं कि हाइपर एक्टिव हो या लो पर एक्टिव हो, ये अपने पर डिपेंड करता है। लेकिन इधर भी जो है आगे जो लो लेवल इंडिकेटर है, उनके 0 पर वो इंडिकेट करेगा, वो या 1 पर इंडिकेट करेगा, वो डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है। इस तरह आप इस चीज को देख सकते हैं। आगे नेक्स्ट लॉजिक जो है वो है एक्सक्लूसिव ऑर गेट लॉजिक। एक्सक्लूसिव ऑर गेट हमने पीछे पढ़ा था, ये इसकी सिंबल है, ये स्टैंडर्ड सिंबल है। ठीक है, ये इसकी रेक्टेंगुलर सिंबल है। अब इसका मॉडल ये आपका, अगर इसकी एक्सप्रेशन को देखें ना, इसकी एक्सप्रेशन क्या है एक्सक्लूसिव ऑर गेट की, x इज इक्वल टू ए बी कंप्लीमेंट और ए कंप्लीमेंट बी, या इसको यूं लिखते हैं ए एक्सक्लूसिव बी, यूं लिखते हैं ना आप इसको एक्सक्लूसिव ऑर गेट को। ठीक है, अब देखिए इस सर्किट को देखकर आप ये सर्किट बना सकते हैं कि पहले आपने ए इनपुट ली, बी के साथ नेगेशन लगा दी इन्वर्टर, उसके बाद एंड गेट लग गया, इस तरह इसके साथ भी यूं कर दिया, उसके बाद ये सर्किट बन गया। ठीक है, ये इसकी जनरल इम्प्लीमेंटेशन है सर्किट की, कि आपके पास इनके पेपर में यूं हो सकता है, आपको कोई एक्सप्रेशन दी जा सकती है और कहा जा सकता है कि इस एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करें, इसका सर्किट डिजाइन करें। सपोज आपको वो एसओपी दी गई है, कहा गया कि के मैप के जरिए इसको सिंपलीफाई करें और इसका सर्किट भी बनाएं, यानी कि इसका लॉजिक सर्किट भी आप डेवलप करें, तो ये भी आपको पेपर एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस तरह उसने इसको डिजाइन किया कि ये कैसे है, ये आप इजीली आप इसको पढ़ लेंगे, कोई इतनी नहीं है। और एक्सक्लूसिव नॉट गेट क्या है, जस्ट नेगेशन लग जाएगा, यानी कि इस सर्किट के आगे नॉट, यानी कि इसका आपने नेगेशन ले लेंगे, तो आपका ये जैसे ये देखें जस्ट वही सर्किट है, सेम एक्स और वाला है, उसके साथ क्या कर नॉट लगा दी तो ये एक्स नॉट गेट बन जाएगा। तो ये आपका इसका आंसर होगा। तो एक तो सर्किट ये भी है, ये भी ठीक है, और इसका अल्टरनेट सर्किट ये है, मैंने कहा आपने इसको इसके मुताबिक बना ले या इसको इसके मुताबिक बना ले, दोनों आंसर सेम होंगे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी, डिफरेंट होगी, क्योंकि जब इसको आप इधर उसने सेपरेट किया तो ये आपका ये आंसर मिनिमाइज होने के बाद आएगा। तो आप जो सा मर्जी रूट फाइंड करें, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसका टेबल हमने प्रीवियस में भी पढ़ा था कि इसमें हाई उस वक्त आएगी जब सिग्नल इनपुट जो होंगी वो ऑपोजिट होंगी, इनपुट जब ऑपोजिट होंगी, चेंज हो रही होंगी, तो फिर हाई आएगी, वरना वो लो स्ट्रो करेगा। ये सर्किट की इंप्लीमेंटेशन है जो इंडस्ट्री में या इक्विपमेंट में इलेक्ट्रॉनिक्स में ये यूज की जा सकती हैं। तो इसको हम अभी नहीं करते, इसको हम पैरिटी जनरेटर वो आगे जो भी है हम इसको हम टॉपिक नहीं पढ़ा तो आपको समझ भी नहीं आएंगी। तो उम्मीद है कि ये आप पॉइंट समझ आ गए होंगे। आगे ये देखें, ये डिटरमिन द आउटपुट एंड 4 वेरिएबल सर्किट फॉर ईच, ये आपने खुद से ही करने हैं, ये पीछे आंसर भी दिए गए हैं, उम्मीद है कि आप इसको अच्छे अंदाज से कर लेंगे। अब हम आप आते हैं इम्प्लीमेंटिंग, ये जो हमने पढ़े हैं ना वो बेसिक है। अब हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं। आपको कोई एक्सप्रेशन दे दी, कोई भी एक्सप्रेशन दे दी और कहा जाता है कि इसको इम्प्लीमेंट करें, तो आप इजीली उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपको कोई भी एक जनरल एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ। सपोज आपने एक किसी भी एक्सप्रेशन को के मैप के जरिए सिंपलीफाई किया और आंसर, सपोज कर रहा हूँ, ये सपोजिशन है, और इसका आंसर आ गया ए कंप्लीमेंट बी प्लस सी कंप्लीमेंट बी सी कंप्लीमेंट। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। सपोज कर रहा हूँ आपने किसी के मैप के जरिए मिनिमाइज किया, ये आंसर है। अब कहा जाता है कि इसको आपने इंप्लीमेंट करें लॉजिक कॉम्बिनेशन सर्किट में। तो आप सबसे पहले आप देखेंगे इसमें गेट कौन कौन से लग रहे हैं। एक तो इन्वर्जन गेट लगेगा,
ठीक है, और गेट है, और इन दोनों का क्या है, एंड गेट है। सिंपल, आपको पता चल गया। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आइए। 4 बिट है, ए बी और बी सी 3 है, 3 बिट है जस्ट। तो अब इसमें आते हैं, ये ए है, ठीक है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं कि समझने में आसानी हो। ये ए हो गया, ठीक है, और उसके आगे क्या लगेगा, इन्वर्जन, ठीक है, तो ये क्या होगा, ए कंप्लीमेंट होगी। उसके बाद ये आपका बी हो गया, इनका दोनों का क्या है, एंड गेट है, ये एंड गेट आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, एक बी और सी, बी का कनेक्शन तो इधर से ले लेंगे, इसको कलर चेंज कर लेते हैं कि समझ आ जाए। तो इधर से ये बी आ गया और इधर से सी, सी इनपुट है, आगे इसका इन्वर्जन लगेगा, ठीक है, ये सी कंप्लीमेंट आ गया, सी कंप्लीमेंट, और आगे फिर इसका ये दोनों क्या होंगे, आगे एंड है, ये एंड गेट आ गया। इसको थोड़ा सा प्रॉपर वे से बना लेते हैं, थोड़ा सा यूं, और उसके बाद इसको टर्न करें, ये एंड गेट आ गया। तो ये आपके पास आ गया ए कंप्लीमेंट बी, और ये आपके पास आ गया बी सी कंप्लीमेंट। अब इन दोनों का क्या, और गेट, ठीक है, इनको और गेट बना दें आगे। तो ये आपका बन गया ए कंप्लीमेंट बी और बी कंप्लीमेंट सी, बी सी कंप्लीमेंट। ये आपका आंसर जी, दैट इज द इम्प्लीमेंटेशन। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, बहुत इजी है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन इस तरह इम्प्लीमेंटेशन का दिया जा सकता है। ये जनरल मैंने आपको दिया है, इधर बहुत सारे एग्जांपल दी हुई है, तो इसमें आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, इसमें कैसे करना है, ये डिफरेंट एक्सप्रेशन है। तो ये जस्ट एक आपने मेथोडोलॉजी सीखनी है, क्वेश्चन जरूरी नहीं यही हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या है, इनके सबसे बुनियादी चीज क्या है, आपके पास एक्सप्रेशन हो, और ये आपको मालूम हो जाए कि कहाँ एंड लगने हैं, कहाँ नॉर लगना है, कहाँ इन्वर्जन लगना है, कहाँ एक्सक्लूसिव आर गेट लगना है, कहाँ कौन सा गेट लगना है, ये आपको समझ आ जाए बस। तो उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इस तरह ट्रुथ टेबल से भी आप बना सकते हैं, जैसे ये ट्रुथ टेबल से कह रहा है कि इसका गेट बनाए, तो आपको पता है कि इसके आउटपुट उसने ये गिवन होंगी, ये चीज़ें जो, ये डाटा जो ना गिवन होगा। अब इसके लिहाज से इसकी एक्सप्रेशन जो बनेगी वो जस्ट अगर एसओपी लिखते हैं तो उसके लिए ये आएगी। तो क्या होगा, ए कंप्लीमेंट बी सी और ए बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट, एसओपी के लिए ये आएगी। अगर पीओएस लिखेंगे तो दूसरी आएगी, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम एसओपी को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे उसके बाद इसका टेबल बना दो, आपको आसान है, इसमें कौन सा मुश्किल है। इस तरह आप दूसरी भी ये एक्सप्रेशन आप खुद से भी इसको डिजाइन कर सकते हैं, या आपने ये तमाम क्वेश्चन जो हैं ये आपको मैं हैंड ओवर करता हूं कि आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। जहां आपको प्रॉब्लम हो वो आप मुझसे शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन। इस तरह आपने ये जो टॉपिक्स जो हैं यहाँ तक आप इसको कीजिएगा। तो आप इधर तक इस टॉपिक को अभी हम रखते हैं। इसमें आप यहाँ तक अगर आपको कोई जहन में इसका क्वेश्चन होगा तो इंशाल्लाह इसको मैं आंसर करने की कोशिश करता हूँ। अभी मैं अपनी वीडियो को स्टॉप कर